जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का 5वां रूप माता स्कंद के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम दिया गया। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ रूपीण देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासन की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करें और दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष मार्ग को सुलभ होते हैं। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विश्व चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा की प्रक्रिया करें। जैसे अब तक 4 दिनों में किया उसी प्रकार से मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासन नित्य पद्मासनी। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति पूर्वक पूजा करता है उसे माँ की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। स्कंद माता की आरती और कथा सुनी जाती है। दुर्गा पूजा में 5वें दिन सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से भी जाना गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ अर्थात श्रेष्ठ है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है। माँ की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद कुमार कार्तिक को सहारा लेकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेती है। माँ का चौथा हाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता की हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम से साथ संबोधित किया जाता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करता है वह अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी की आदर पूर्वक करे, क्योंकि उनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। तारकासुर ने यह धारणा बना रखी थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देव देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का एक पुत्र हुआ
वो कार्तिकेय था। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध किया। कहा जाता है कि शिव ने माँ पार्वती से शादी की और कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसी के बाद से पार्वती माँ स्कंद माता के रूप में कार्तिकेय की माँ है। बोलिए माता रानी की जय। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता, भक्ति शक्ति प्रदायिनी, भक्ति शक्ति प्रदायिनी, सब सुख के दाता। ओम जय स्कंद माता, कार्तिकेय की हो माता, शंभु की शक्ति माता, शंभु की शक्ति, भक्तजनों को मैया, भक्तजनों को मैया, देना निज शक्ति। ओम जय स्कंद माता, चार भुजा अति सोवे, गोदी में स्कंद मैया, गोदी में स्कंद, दया करो जग जननी, दया करो जग जननी, बालक हमें अति मंद। ओम जय स्कंद माता, शुभ्र वरण अति पावन, सबका मन मोवे मैया, सबका मन मोवे, होता प्रिय माँ तुमको, होता प्रिय माँ तुमको, जो पूजे तो ही। ओम जय स्कंद माता, स्वाहा सुधा ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी मैया, राधा रुद्राणी, लक्ष्मी शारदा काली, लक्ष्मी शारदा काली, कमला कल्याणी। ओम जय स्कंद माता, काम क्रोध मद मैया, जग जननी हरना माता, जग जननी हरना, विषय विकारी तन मन, विषय विकारी तन मन, को पावन करना। ओम जय स्कंद माता, नव दुर्गा में पंचम मैया, स्वरूप तेरा मैया है, स्वरूप तेरा, पांचवे नवरात्रे को मैया, पांचवे नवरात्रे को मैया, होता पूजन तेरा। ओम जय स्कंद माता, तुम शिव धाम निवासनी, महाविलासनी तू मैया, महाविलासनी तू, तू ही शमशान विहारिणी, तू ही शमशान विहारिणी, तांडवलासनी तू। ओम जय स्कंद माता, हमें अति दीन दुखी माँ, कष्टों ने घेरे माता, कष्टों ने घेरे, अपनी जान दया कर, अपनी जान दया कर, बालक हम तेरे। ओम जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता, भक्ति शक्ति प्रदायिनी, भक्ति शक्ति प्रदायिनी, सब सुख की दाता। ओम जय स्कंद माता। प्रेम से बोले स्कंद माता की जय।